सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आज 8 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष, सप्तमी आज रहेगी 11 बजे तक, उसके बाद अष्टमी रहेगी। दिन रविवार, सूर्योदय 6:44 पर, सूर्यास्त 5:15 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:39 से 12:21 मध्याह्न में। आज का राहु काल रहेगा सायं 3:56 से 5:15 तक। दिक्सूल रहेगा पश्चिम दिशा में। ये था आज का राशिफल के दिन का पंचांग। आज के दिन जो जातक शिक्षा, प्रतियोगिता आदि क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। मैत्री संबंधों में चली आ रही कटुता दूर होगी। आय का कोई नया मार्ग प्रशस्त होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित कार्य में सामान्य सफलता मिलेगी। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी, परंतु माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से जो जातक भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनको अनुकूलता प्राप्त होगी। मातृपक्ष से लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से पर्याप्त लाभ होने की स्थिति रहेगी। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। सरकारी योजनाओं से संबंधित व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। धन लाभ का नया मार्ग प्रशस्त होगा। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। अनुबंधों में सफलता मिलने का योग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित आहार विहार के साथ इष्ट की आराधना करें। हरी वस्तुओं का दान करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातक आज के दिन भाग्य से कुटुंब के मामले में सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। भाग्य से परिवार में मांगलिक उत्सव होने की स्थिति रहेगी। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य से आवश्यकताओं की पूर्ति के समस्त साधन प्राप्त होंगे।
कुटुंब में सामंजस्य रहेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में शिक्षा, प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए इष्ट की आराधना के साथ गले में सरस्वती यंत्र धारण करें, लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मैत्री संबंध अनुकूल होंगे। किसी मित्र से सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ के योग होंगे। कर्क राशि के जातक आज के दिन सामान्य से कुछ निराशा का अनुभव करेंगे। मन की स्थिरता नहीं रहेगी। मन की चंचलता कार्य बिगाड़ने का काम करेगी। सावधान रहें, मन को एकाग्र रखें। इसलिए आवश्यक सावधानी के साथ जीवन यापन, अपनी दिनचर्या का पालन अति आवश्यक है। आयु आरोग्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से धन लाभ होगा। कुटुंब में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने का योग है। सावधान रहें। किसी अप्रिय समाचार की प्राप्ति से मन खिन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातक आज के दिन बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त करेंगे। जिन जातकों का बाहर से व्यापार होता है, बाहरी संबंधों से इनका अनुबंध है, वे अनुकूलता प्राप्त करेंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। जीवन साथी से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। संबंधों में मधुरता आएगी। किसी कार्य विशेष की योजना सफल होगी। व्यापारिक अनुबंध लाभप्रद होंगे। नए व्यापार की योजना यदि आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सार्थक अनुकूलता प्राप्त होगी। संतान के उत्तरदायित्व की प्राप्त होगी। आयु आरोग्य से संबंधित मामलों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, सावधान रहें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयत्न करें। इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ लाभप्रद होगा। कन्या राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से आय संबंधी मामलों में हानि उठानी पड़ेगी। किसी कार्य के बिगड़ने से मन खिन्न रहेगा। शत्रु पक्ष से कष्ट होगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या सामान्य रूप से इसमें सुधार होगा। किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी उठानी पड़ सकती है। अपने से उच्च अधिकारियों का विशेष सहयोग मिलने का योग है, परंतु सामान्य सफलता प्राप्त होगी। आयु आरोग्य की प्राप्ति के लिए, यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए राम रक्षा स्तोत्र के साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। अनुकूलता मिलेगी। कार्यों में चला रहा व्यवधान दूर होगा। मन प्रसन्न होगा। तुला राशि के जातक आज के दिन संतान पक्ष से, मैत्री संबंधों से, प्रेम संबंधों में लाभ प्राप्त करेंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों से धन लाभ का योग बनेगा। योजना सफल होगी। शासन सत्ता से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। अपने से बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा। मन को प्रसन्न रखें। एकाग्रता के साथ कार्य करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करते रहें और इष्ट की आराधना के साथ हनुमान जी के 12 नामों का नित्य जप करें,
लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त करेंगे। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से चला आ रहा अनुबंध सफल होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। मातृपक्ष से अनुकूलता होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय लाभप्रद होगा। इष्ट की आराधना करें। गुरुवार के दिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें। पीला वस्त्र दान करें। इष्ट की आराधना करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। धनु राशि के जातक आज के दिन भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से प्रसन्न रहेंगे। शासन सत्ता से, पिता से लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सानिध्य प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने का योग रहेगा। धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होकर के प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इष्ट की आराधना करें। मंगलवार को लाल वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना के साथ बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से धन आदि के मामले में सफलता प्राप्त करेंगे। कुटुंब में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। आपस का वैमनस्य दूर होकर के सामंजस्य स्थापित होगा। आयु आरोग्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वयं के द्वारा क्रोध के कारण कार्य बिगड़ने का योग रहेगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित कार्य में लाभ प्राप्त होगा। यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आज के दिन कार्य प्रारंभ करने का शुभ योग रहेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के साथ साथ इष्ट की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातक आज के दिन पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में चला रहा गतिरोध दूर होगा। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सामाजिक कार्यों में सहभागिता रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। किसी कार्य के सफल होने से आत्मिक आनंद प्राप्त होगा, परंतु शत्रु पक्ष से सामान्य रूप से हानि उठानी पड़ेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। इष्ट की आराधना करें। रविवार के दिन सूर्य की आराधना प्रारंभ करके नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र अथवा ओम गृणहि सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातक आज के दिन संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में धन लाभ का योग बनेगा, परंतु बाहरी संबंधों से कटुता रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। धन अपव्यय से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संक्रामक रोगों से आपको कष्ट हो सकता है, सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रारंभ करके नित्य पाठ करें, लाभ होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। कल आपको मैंने बताया यज्ञोपवीत धारण से संबंधित कुछ बातें। आज मैं
उसी से जुड़ा हुआ क्रम आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कहते हैं कि हम जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यदि उसे विधिवत अभिमंत्रित करके धारण किया जाए, मंत्रों का जप करके धारण किया जाए और जो उसका विधि विधान है उसका पालन करके धारण किया जाए, तो उससे हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा गया कि जो यज्ञोपवीत है उसको उपनयन भी कहते हैं, व्रतबंध भी कहते हैं। यह कोई सामान्य धागा नहीं है। यह मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित एक ऐसा तंतु है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, मन में प्रसन्नता लाता है, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है। वैसे तो इसके निर्माण के समय में ही संस्कारों का आधान होता है, परंतु बन जाने पर इसकी ग्रंथियां और जो नवतंतु हैं उनमें ओमकार, अग्नि आदि विभिन्न देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है, उनका आवाहन आदि करके पूजन किया जाता है। कहते हैं ओमकार अग्नि तथा सर्पान सोम पितृ प्रजापतीन वायुम सूर्यम च विश्वांस देवान नवसु तंतुषु। कहते हैं इस यज्ञोपवीत के जो नौ तंतु हैं उनमें जो देवता हैं इसमें ओमकार का जप, अग्नि का आवाहन, सर्प देवता का, सोम देवता का, पितृ देवता का, प्रजापति का, वायु का, सूर्य का और विश्वदेवा का, इन नौ तंतुओं में आवाहन, पूजन और स्थापन किया जाता है। इस विधि से तैयार यज्ञोपवीत हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, संकल्प की सिद्धि में सहायक है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा भरने में सहायक है। वैसे तो श्रावण मास की पूर्णिमा को जब श्रावणी पर्व होता है तो उपाकर्म के माध्यम से वर्ष में एक बार यह यज्ञोपवीत प्राण प्रतिष्ठित करके रख लिए जाते हैं और वर्ष भर उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब संयोगवश जो लोग श्रावणी के दिन ये उसमें संस्कार नहीं कर पाते, तो जब उन्हें धारण करना हो तो उस समय भी उसमें संस्कार कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हम यज्ञोपवीत का संस्कार करते हैं तो उस यज्ञोपवीत को लेकर के सबसे पहले पलाश आदि के पत्ते पर उसको स्थापित करते हैं और फिर उसमें जितने भी देवताओं का आवाहन पूजन होता है उन देवताओं को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आवाहन पूजन करके प्रतिष्ठा करते हैं। और जैसे जो प्रथम तंतु है उसमें अच्छा छोड़ते हैं, ओम ओमकारम आवाहयामि ऐसा कह करके। द्वितीय तंतु में ओम अग्निम आवाहयामि, तृतीय तंतु में ओम सर्पम आवाहयामि, चतुर्थ तंतु में ओम सोमम आवाहयामि और सप्तम तंतु में
ओम अनिलम आवाहयामी, और 8वें तंतु में ओम सूर्यम आवाहयामी, और 9वें तंतु में अर्थात धागे में विश्वान देवानम आवाहयामी। इस प्रकार से आवाहन करते हैं, अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करते हैं। और प्रथम ग्रंथ का पूजन करते हैं और कहते हैं ओम ब्रह्मणे नमः ब्राह्मणम आवाहयामी स्थापयामी। द्वितीय ग्रंथ में ओम विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। तृतीय ग्रंथ में ओम रुद्रम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ऐसा कह करके पूजन करते हैं। और इसमें इसके बाद प्राणवाद्यावाही देवताभ्यो नमः इस मंत्र से यथास्थानम न्यासामी कहकर उन तंतुओं में न्यास कर चंदन आदि से पूजन करते हैं। फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री से अभिमंत्रित करते हैं और अभिमंत्रित करके नया यज्ञोपवीत संकल्प करके धारण करते हैं। फिर मंत्र पढ़ करके एक जनेऊ पहने, इसके बाद आचमन करें, फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। एक एक कर यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। जैसा सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि दोनों यज्ञोपवीत जो होते हैं, चूँकि ब्रह्मचारी को एक 3 धागे वाला और गृहस्थ को 2 जनेऊ धारण करना होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हमें जनेऊ धारण करना है तो एक एक करके धारण करना है, दोनों एक साथ धारण नहीं करना। ऐसा ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके पश्चात धारण करने से पहले जैसा कि आपको बताया गया, विधिवत न्यास आदि करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और गायत्री मंत्र से उसको अभिमंत्रित करते हैं। फिर बताया गया यज्ञोपवीत धारण करने की विधि। इसके बाद नया यज्ञोपवीत धारण करके संकल्प करके निम्नलिखित विनियोग पढ़ते हैं और विनियोग पढ़ करके उसको विधिवत पूजा पाठ आदि करके धारण करते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इस यज्ञोपवीत को धारण करने का विधान है। तो जैसा हम जानते हैं, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए यदि हमें विधि विधान का ज्ञान है तो निश्चित रूप से वह कार्य सही ढंग से संपन्न हो जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो उतारने का मंत्र है, जीर्ण यज्ञोपवीत जल में प्रवाहित करने का मंत्र है ओम एतावत् दिन पर्यंतम ब्रह्म त्वं धारितम मया जीर्णत्वात् त्वपरित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। ऐसा कह करके वह जीर्ण यज्ञोपवीत विसर्जित करते हैं। इस प्रकार से आपने सुना राशिफल के पश्चात यज्ञोपवीत धारण और उसकी प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ विशेष चर्चा मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित था। आपके समक्ष ज्योतिष चर्चा में यज्ञोपवीत आदि की धारण विधि को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।